ये किंगडम एनिमेलिया है। तो सबसे पहले बात आती है कि व्हाट इज एनिमेल। तो एनिमेलिया को अगर हम देखें तो हमारे पास लैटिन वर्ड है। तो लैटिन वर्ड में एनिमल का मतलब होता है, एनिमा से लफ्ज निकलता है, इसका मतलब है जी ब्रीथ या फिर सूल। ठीक है, यानी कि किसी के अंदर ऐसा कोई भी जानवर जो कि ब्रीथ करता है या इट हैव अ सोल, वी कैन डिस्क्राइब इट एज एनिमल। ठीक है, तो इसको हम अगर हम टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर इसको लेते हैं तो इट इज इंक्लूडेड इन मेटाजोआ। प्लीज टर्न ऑफ योर माइक प्लीज। तो अगर हम इसको ब्रॉडली क्लासिफाई करें टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर, तो वहां पे इसको हम मेटाजोआ के अंदर इंक्लूड करेंगे। तो मेटाजोआ क्या है, इसकी डिटेल जो है वो अलग है, वो यहाँ का टॉपिक नहीं है, ना ये पूछा जाता है क्वेश्चन ये वाला। तो अब हम इसको आगे डील करते हैं। तो किंगडम एनिमेलिया के अंदर एनिमेलिया को डिफाइन किस तरह किया जाता है या एनिमल्स को किस तरह से डिफाइन किया जाता है। तो वो बात सिंपल है कि मल्टी सेलुलर हैं ये जानदार और डिप्लॉयड होते हैं। ठीक है, तमाम सेल जो हैं वो डिप्लॉय होते हैं एक्सेप्ट गैमेट सेल्स। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप देखें तो ये यूकैरियोट हैं और इंजेस्टिव हेटेरोट्रॉफ्स हैं, यानी कि खुराक को खा के जिस्म के अंदर ले जाते हैं। और इसके अंदर आप यहाँ पे देखें तो ये फ्यूजन से बनते हैं, यानी कि हैप्लॉइड गैमेट्स होते हैं, स्पर्म या एग्स हैं, और उनकी फ्यूजन से ये वजूद में आते हैं। ये करैक्टर्स जिनके अंदर पाए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं जी, उनको हम एनिमेलिया के अंदर इंक्लूड कर देते हैं। अच्छा जी, तो अब हम देखते हैं इसको। हाँ जी, ये एक ट्री है छोटा सा एक्सप्लेन करने के हवाले से। तो जैसे जैसे हम एनिमल किंगडम को प्रोसीड करेंगे ये मैं आपको मजीद एक्सप्लेन करता चला जाऊंगा। आज का जो हमारा लेक्चर है उसके अंदर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पैराजोआ का जिक्र होगा या फाइलम पोरीफेरा के बारे में बताया जाएगा। तो अब अगर आप इसको देखें तो जब हम यूमेटाजोआ की तरफ चलेंगे, ठीक है, तो उसके बारे में फिर ये कुछ टर्म्स हैं, कंसेप्चुअल टर्म्स हैं, रेडिएटा बायलेटेरिया के बारे में, इनको हम आगे चल के एक्सप्लेन करेंगे बारी बारी। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है फाइलम पोरीफेरा के बारे में। तो फाइलम पोरीफेरा जो है वो इसको पैराजोआ भी बोलते हैं। पैराजोआ, पैरा का वर्ड जहां पे भी आता है इट मींस पैरेलल। ठीक है, यानी कि साइड बाय साइड, यानी कि ये एनिमल्स के अलावा हैं। ठीक है, इनके अंदर वो वाली कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है जो कि जो आपको ज्यादातर एनिमल्स के अंदर मिलती हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इंजेस्टिव हेटेरोट्रॉफ्स हैं। ठीक है, आपको यूकैरियोटिक भी ये होंगे और इसके साथ साथ आपको ये मल्टी सेलुलर भी मिलेंगे, लेकिन ऐसे भी मल्टी सेलुलर नहीं है जैसे कि आपको आमतौर पे मिलते हैं। अच्छा, तो जो अगर आप देखें पोरीफेरा को तो ये लैटिन वर्ड से निकलता है, मीन्स पोरस। ठीक है, तो पोरस का मतलब पोर है, फेरा का मतलब जहां पे भी फेरा का मतलब आता है इट मीन्स टू बेयर। ठीक है, यानी कि फर मीन्स टू बेयर, यानी कि इसके ऊपर सुराख होते हैं, इसलिए इसको हम फाइलम पोरीफेरा के अंदर इंक्लूड कर देते हैं। ठीक है जी, तो क्योंकि जिस्म के ऊपर पूरी के ऊपर सुराख हैं, सुराख किस चीज के हैं वो भी हम देखते हैं, इसलिए हम इनको फाइलम पोरीफेरा का नाम देते हैं। अच्छा, तो इनको हम स्पॉन्जेस भी बोलेंगे, देखिए स्पंज के तौर पे ये यूज होते हैं। और इनकी टोटल 5000 के करीब स्पीशीज हैं, जिनमें से 150 जो हैं सिर्फ और सिर्फ वो फ्रेश वाटर के अंदर रहती हैं, बाकी सारी की सारी हैं वो मरीन वाटर के अंदर रहने वाली हैं। जनरल कैरेक्टर्स को हम देखते हैं अगर, तो जनरल कैरेक्टर्स के अंदर आपको मैंने बताया है कि दे आर मल्टी सेलुलर बट दे आर नॉट ट्रू एनिमल्स लाइक कैरेक्टर्स। ठीक है, इन दैट। ठीक है, तो आप इनमें देखें तो टिश्यू फॉर्मेशन नहीं है इनके अंदर, सिर्फ एग्रीगेशन ऑफ सेल्स, सिर्फ सेल्स इकट्ठे हुए हैं एक जैसा, मुख्तलिफ अपने अपने काम करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। हर सेल का जो फंक्शन है वो अपना जाती फंक्शन है।
ठीक है। और इसके अंदर आपको जो है वो जो टिश्यूज मिलके काम कर रहे हैं वो सेम फंक्शन, जैसे कि आपको एक टिश्यू के अंदर मिलता है कि टिश्यूज जो हैं वो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स होते हैं जिनका फंक्शन एक होता है। यहाँ पे बहुत सारे सेल्स हैं, वो डिफरेंटली एक ही फंक्शन कर रहे हैं लेकिन वो इंडिपेंडेंट है, इंटर रिलेटेड नहीं है आपस में काम करने के हवाले से, इसलिए टिश्यू फॉर्मेशन इसके अंदर आपको नहीं मिलेगी। टिश्यू फॉर्मेशन इससे अगला जो फाइलम है उसके अंदर आपको मिलेगी। और जैसे जैसे हम प्रोसीड करेंगे फाइलम के अंदर, ये एनिमल किंगडम के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी आती चली जाएगी। दे आर वन ऑफ द मोस्ट सिंपल ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल किंगडम। अच्छा, लेग सिमेट्री है, कोई सिमेट्री नहीं है। सिमेट्री कहते हैं किसको है जी? सिमिलर अरेंजमेंट ऑफ पार्ट्स इन स्पेस, ठीक है, यानी कि स्पेस के अंदर जो सिमिलर अरेंजमेंट होती है उसको हम सिमेट्री बोलेंगे। माय हैंड इज एसिमेट्रिकल, ठीक है, ये एसिमेट्रिकल है। यहाँ पे अगर आप दरमियान से उसको इमेजिनरी लाइन से डिवाइड करेंगे तो सिमिलर अरेंजमेंट नहीं आएगी, ठीक है, तो डिफरेंट अरेंजमेंट होएगी, तो ये है, उसको हम क्या बोलेंगे? ये एसिमेट्रिकल, ठीक है। लेकिन अगर आप फेस देखें तो ये क्या है? ये सिमेट्रिकल है, सिमिलर अरेंजमेंट है, जहाँ पे एक साइड पे जिस तरह से ऑर्गन्स हैं दूसरी साइड पे भी उसी तरह से पार्ट्स आ जाते हैं। तो बॉडी लेयर जो है इसकी टू बॉडी वॉल जो है इसकी टू लेयर्स के ऊपर मुश्तमिल होती है, ठीक है। जो आउटर लेयर है उसको हम कहते हैं पिनाकोडर्म, ठीक है, और पिनाकोडर्म बनी हुई है पिनाकोसाइट से मिलके, ठीक है। इसी तरह अगर आप देखें तो इसकी जो इनर लेयर है वो क्वानोडर्म से मिलके बनी हुई है। क्वानोडर्म्स आर मेड अप ऑफ क्वानोसाइट्स। अच्छा, इन दोनों के दरमियान आपको एक जेलेटिनस मेसेनकाइम भी मिलता है, जिसको मेसेनकाइम भी बोलते हैं, और इनके अंदर अमीबाइड सेल्स मौजूद हो सकते हैं और साथ में स्पिक्यूल्स मौजूद हो सकते हैं। और स्पिक्यूल्स, कुछ के अंदर आपको स्पिक्यूल्स मिलेंगे और कुछ के अंदर आपको स्पॉन्जिंग फाइबर्स मिलेंगे, ठीक है। इनके स्पॉन्जिंग फाइबर्स हैं, उनका फंक्शन वही है जो कि स्पिक्यूल्स का है, यानी कि स्केलेटन के तौर पे यूज हो रहे हैं, और ये स्पॉन्जिन फाइबर्स के तौर पे वहां पे आएंगे। पिनाकोसाइट्स के अंदर आपको ये मिलेंगे। ये इनका फंक्शन क्या है, कहाँ पे यूज होते हैं, इसको हम आगे चल के देखें। अच्छा जी, तो अगर आप क्वानोडर्म की बात करें या क्वानोसाइट्स की बात करें तो आप ये देखें, ये क्वानोसाइट का एक स्ट्रक्चर है, ये एक सेल है, ठीक है। तो ये वाटर करंट है, पानी की जो एक लहर है या पानी का जो एक फ्लो है उसको क्रिएट करने के लिए इसके पास एक फ्लैजेला मौजूद होता है। ये आप फ्लैजेलम देख सकते हैं, ये इसका कॉलर है, ठीक है, ये क्वानोसाइट का एक कॉलर है, और ये फ्लैजेला जब मूव करता है तो पानी इन कॉलर के पोर्स के अंदर से गुजरता है। जो भी फूड पार्टिकल होंगे इसके ऊपर ट्रैप हो जाएंगे और उनको फिर फैगोसाइटोसिस के जरिए से सेल के अंदर लेके चला जाया जाएगा और उसको इंजेस्ट कर, तो इनको हम फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल्स भी बोलते हैं, ये क्वानोसाइट्स को। ये अगर आप एक स्ट्रक्चर देखें तो ये एक स्पॉन्ज का एक जनरल स्ट्रक्चर आपको बताया गया हुआ है जी, ठीक है जी। तो ये इसकी स्पॉन्जोसील है, ये स्पॉन्जोसील है, दरमियान में जो कैविटी है उसको हम स्पॉन्जोसील बोलते हैं, ठीक है। और साथ में आपको ये है ऑस्टियम, वाहिद ऑस्टियम, बहुत सारे ऑस्टिया बनाते हैं यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये ऑस्टिया है, और ये ऊपर वाली जो मेन ओपनिंग है इसको हम ऑस्कलम बोलते हैं, ठीक है। जो स्पॉन्जियोसील है इसकी आपको डिफरेंट शेप्स मिल सकती हैं, डिफरेंट फॉर्म्स मिल सकती हैं मुख्तलिफ किस्म के स्पॉन्जेस के अंदर, ठीक है। तो अगर आप ये देखें तो यहाँ पे ये सिंपल है, इसको हम एस्कोनाइड बॉडी फॉर्म भी बोलते हैं, ल्यूकोसिलेनिया के अंदर ये होती है, ठीक है। और दूसरी जो इसकी फॉर्म है उसको हम बोलते हैं साइकोनाइड। दूसरी इसकी जो फॉर्म है वो है साइकोनाइड। साइकोनाइड के अंदर आपको इनकरंट मिलती हैं और एक्सकरंट्स मिलती हैं, ठीक है।
ये इनकरंट है, इनकरंट आगे ऑस्टिया के जरिए से अंदर ओपन हो रहा है, अंदर वाली जो रेडियल कैनाल है उसके अंदर, ठीक है। तो ये साइकोनाइड है। सिंपल वाली जो सबसे ज्यादा सिंपल है वो एस्कोनाइड है, उसके बाद साइकोनाइड है थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड, और फिर आगे चैम्बर्स आ जाती हैं जिसके अंदर स्पॉन्जी जो स्पॉन्जोसील है वो चैम्बर्स की शक्ल में है। और ये अगर आप यहाँ पे सेल्स देखें, यहाँ पे स्पॉन्जोसील है, ये इनकी जो रेडियल कैनाल्स है यहाँ पे, और अंदर वाले जो ये चैम्बर्स देख रहे हैं यहाँ पे आपको क्वानोसाइट्स मिलते हैं, ठीक है। क्वानोसाइट्स ही करंट्स जो है वो क्रिएट करते हैं, बाकी जो काम आ जाता है उनका। अच्छा, बाकी जो आ जाता है खाने पीने का काम, यानी कि एंडोसाइटोसिस का, तो वो पिनाकोसाइट्स भी करते हैं। जो क्वानोसाइट्स हैं, दे बेसिक फंक्शन इज टू क्रिएट वाटर करंट्स, ठीक है। वाटर करंट्स क्रिएट होते हैं तो ये मूव करते हैं टुवर्ड्स द इनसाइड। अच्छा जी। अच्छा, तो ये आप देख सकते हैं, ये स्पॉन्जोसील के यहाँ पे आप उसको डिवाइड किया गया हुआ है। आगे ऑस्टिया है, ऑस्टिया की प्रॉपर डेफिनेशन है, और फिर ऑस्कलम है। ऑस्कलम जो है वो मेन ओपनिंग है जिसके जरिए से पानी जो है निकलता भी है यहाँ से। तो आगे हम फूड की बात करते हैं, तो 20% इनका जो फूड है वो कंप्राइज करता है फाइटोप्लैंक्टन्स के ऊपर, ठीक है। वो उसके अंदर जू प्लांक्टॉन्स भी आएंगे, स्मॉल एनिमल्स जैसे कि जू प्लांक्टॉन्स हैं, और स्मॉल प्लांट्स हैं जैसे कि फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, उनके ऊपर कंप्राइज कर रहा है। और 80% जो है वो डेट्रिटस के ऊपर फीड करते हैं, जैसे कि डेड ऑर्गेनिक मैटर आ जाता है इसका। तो ये स्टेशनरी हैं, मूव नहीं करते, ठीक है। रॉक के साथ या सबस्ट्रेट के साथ या बॉटम के साथ ये अटैच रहते हैं। मूव इनके लार्वे करते हैं, ठीक है। लार्वा जो है वो स्विम करके एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। नर्वस सिस्टम के अंदर कोई डेफिनेट नर्वस सिस्टम नहीं है, कुछ के अंदर नर्व्स वगैरह मौजूद हो सकती हैं जो कि कोऑर्डिनेट करती हैं मूवमेंट्स को, ठीक है। स्केलेटन अगर आप देखें कि मैंने आपको बताया है कि इनके अंदर स्पिक्यूल्स मौजूद होती हैं, ठीक है। स्पिक्यूल्स कांटे की तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, और ये कैल्शियम के बने होंगे तो कैलकेरियस कहलाएंगे, और अगर ये सिलिकॉन के बने होंगे तो सिलिशियस कहलाएंगे, ठीक है। और जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि ये स्पिक्यूल्स ही मौजूद हों, स्पॉन्जिन फाइबर्स भी मौजूद होते हैं इनके अंदर जो कि उनको सहारा देने का काम करते हैं, जिस तरह साइटोस्केलेटन करते हैं, इसी तरह स्पॉन्जिन फाइबर्स भी इसके अंदर वही काम करते हैं। और ये स्केलेटन, ऐसे स्केलेटन मिलेंगे आपको पिनाकोसाइट्स के अंदर, ठीक है। अब रिप्रोडक्शन देखिए अंदर इनमें, तो रिप्रोडक्शन इनमें आपको सेक्सुअल भी मिलेगी और ए सेक्सुअल भी मिलेगी, ठीक है। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनकी बडिंग के जरिए से होती है, ठीक है। इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी, ठीक है। तो अगर इंटरनल होती है इनके अंदर बडिंग, तो गैम्यूल्स बन जाते हैं, वो बॉडी के अंदर ही रहेंगे इसके, ठीक है। और जब टाइम आएगा तो वो फिर उसके उससे पूरे का पूरा एक जानदार जो है वो बन जाएगा, ठीक है। और फिर अगर आप इसको देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आपको ये हर्माफ्रोडाइट मिलते हैं ज्यादातर ये हर्माफ्रोडाइट मिलेंगे आपको, यानी कि मेल और फीमेल जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो एक ही बॉडी के ऊपर में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। उसको हम हर्माफ्रोडाइट बोलेंगे। लेकिन अगर ये हर्माफ्रोडाइट है ना, तो फिर इनके अंदर आपको एक और खासियत मिलती है जिसको हम बोलते हैं प्रोटेंड्री, ठीक है। प्रोटेंड्री के अंदर क्या होता है कि एक ही बॉडी के ऊपर जो मेल सेक्स ऑर्गन्स हैं और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैं, उनमें से जो मेल सेक्स ऑर्गन्स हैं वो पहले डेवलप हो जाते हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन्स के ऊपर से, ठीक है। यानी कि जो एक ही बॉडी है उसके ऊपर मेल सेक्स ऑर्गन भी है और फीमेल भी है, यानी कि एग प्रोड्यूसिंग सेल्स भी हैं और स्पर्म प्रोड्यूसिंग सेल्स भी हैं। तो जो एग प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं वो बाद में अपने एग्स प्रोड्यूस करेंगे, और जो स्पर्म्स हैं वो पहले प्रोड्यूस हो जाएंगे, ताकि जो सेल्फ फर्टिलाइजेशन है वो ना हो, उसको अवॉइड किया जा सके, ठीक है। तो आपको पता है कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन
सिमिलरिटीज ज़्यादा क्रिएट करती है और वेरिएशंस कम आते हैं एज कम्पेयर टू क्रॉस फर्टिलाइजेशन। तो जब ये अपने स्पर्म्स को रिलीज कर दिया जाएगा तो स्पर्म्स आगे अपटेक कर लिए जाते हैं अमीबोसाइट्स के जरिए से, ठीक है। तो मेसेनकाइम के अंदर स्पर्म्स कैरी किए जाते हैं और वहाँ से अमीबोसाइट्स जो होते हैं वो इनको कैरी करेंगे इसको टुवर्ड्स द एग, और वहाँ पे इनकी फर्टिलाइजेशन भी हो जाएगी। लार्वल स्टेजेस के अंदर आपको ब्लास्टूला भी मिलेगी, और सॉरी डेवलपमेंटल स्टेजेस के अंदर आपको ब्लास्टूला स्टेज भी मिलेगी और लार्वल स्टेज भी मिल जाएगी, ठीक है।